अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1 और 2 और यूनिट है हमारा 3 जिसका नाम है ट्रैफिक एजुकेशन। जो एक्सरसाइज 1 है ये खाली जगह पे मुश्तमिल है, तो चलिए पहले इसको करते हैं। द टेक्स्ट हैज़ डैश पैराग्राफ्स, तो डैश की जगह पे हमारे पास आएगा 7। द टेक्स्ट हैज़ 7 पैराग्राफ्स, यानी इस रीडिंग टेक्स्ट में जो है वो 7 पैराग्राफ थे। नंबर 2, द टेबल गिव्स सेफ्टी टिप्स फॉर डैश टाइप्स ऑफ रोड यूज़र। द टेबल गिव्स सेफ्टी टिप्स फॉर 4 टाइप्स ऑफ रोड यूज़र, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 टाइप खाली जगह में। नंबर 3 पे है द टेबल्स हैज़ अ टोटल ऑफ डैश टिप्स फॉर ईच टाइप ऑफ रोड यूज़र, तो डैश में आएगा हमारे पास 6। द टेबल हैज़ अ टोटल ऑफ 6 टिप्स फॉर ईच टाइप ऑफ रोड यूज़र। इसके बाद लास्ट में है डैश थिंग्स दैट दे मस्ट डू एंड डैश थिंग्स दैट दे मस्ट शुड नॉट डू, तो दोनों खाली जगह में 3 आएगा। 3 थिंग्स दैट दे मस्ट डू, 3 वो काम जो करने चाहिए और 3 वो काम जो नहीं करने चाहिए, तो इस खाली जगह में दोनों जगह पे 3 आएगा। एक्सरसाइज 2 है विकेबलरी। पहले सवाल पढ़ लेते हैं और उसको समझते हैं कि आखिर करना क्या है। तो सवाल इस तरह से है, वर्ड्स गिवन इन बोल्ड बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। 3 ऑप्शंस हैव बीन गिवन for each word. Underline the correct answer from the choice provided. The first has been done as an example. आपसे ये कहा गया कि एक जुमला दिया गया है और उसमें एक लफ्ज़ को बोल्ड यानी नुमायाँ करके लिख दिया गया है और नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं। आपने उस बोल्ड वर्ड के मीनिंग को नीचे तलाश करना है ऑप्शन में से कि कौन सा उसके साथ मैच करता है। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो ये इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग है, यानी बोल्ड लफ्ज़ का मीनिंग नीचे लिखे गए ऑप्शन में से आपने ढूंढना है और जो पहला है वो उसको सॉल्व कर दिया गया है। पीपल हु डिस्प्लेड अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर यूजुअली, वो लोग जो अनडिसिप्लिन बिहेवियर शो करते हैं। अब अनडिसिप्लिन का मीनिंग हमने ढूंढना है कि है क्या, और डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म व ज़ब्त को, और अनडिसिप्लिन मीन जो नज़्म व ज़ब्त पे अमल ना करें, यानी गैर नज़्म व ज़ब्त वाले लोग। तो वो लोग जो नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा नहीं करते। फर्स्ट वन ऑप्शन इज़ मेक रूल्स, रूल्स को बनाते हैं यानी कायदे कवानीन को बनाते हैं। ब्रेक रूल्स, रूल्स को तोड़ते हैं। और थर्ड वन है मेंटेन रूल्स, या रूल्स को मेंटेन करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अनडिसिप्लिन का मतलब ही गैर नज़्म व ज़ब्त है, तो ये मैच करेगा ब्रेक रूल्स के साथ। यहाँ पे हम टिक करेंगे। पेडिस्ट्रियन आर पीपल, पेडिस्ट्रियन कहते हैं पैदल चलने वाले को। पेडिस्ट्रियन आर पीपल्स, पेडिस्ट्रियन वो लोग होते हैं हु यूज़ द रोड फॉर, जो रोड को इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे ऑप्शन है हमारे लिए, ड्राइविंग के लिए, वॉकिंग के लिए, कार रेसिंग के लिए। तो ये वो लोग हैं जो रोड को यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए, क्योंकि पेडिस्ट्रियन का ऑलरेडी मीनिंग ही पैदल चलने वाले लोग हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नंबर 3 पे है स्टंट्स आर एक्शंस दैट आर ऑफन, स्टंट्स कहते हैं करतब को। स्टंट्स आर एक्शंस दैट आर ऑफन फुलिश, सेफ या डेंजरस, तो जो स्टंट्स हैं वो अक्सर ख़तरनाक होते हैं। वो काम जो ख़तरे से खाली ना हो वो स्टंट है, तो ये मैच करेगा डेंजरस के साथ। हम डेंजरस को टिक करेंगे। नेक्स्ट है बेगर्स हु कैन बी सीन डॉजिंग ट्रैफिक आर द वंस हु, यहाँ पे हमें इंग्लिश मीनिंग तलाश करना है डॉजिंग का। तो बेगर्स वो लोग जो सड़क के दरमियान डॉजिंग करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो स्टेप द ट्रैफिक, वॉक व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप, और थर्ड ऑप्शन है वॉक इन एंड आउट ऑफ मूविंग ट्रैफिक।
तो इसका जवाब होगा वॉक इन एंड आउट ऑफ मूविंग ट्रैफिक, यानी ऑप्शन सी। यानी वो लोग जो चलती हुई ट्रैफिक के दरमियान चलते हैं, भीख मांगते हैं, ये वो लोग होते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड मीन्स। डिफरेंट स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि दैट वी कैन यूज़ डिफरेंट, कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ क्या। अब ये ऑप्शंस में है। नंबर 1 प्रोग्राम्स, नंबर 2 वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, और नंबर सी पे है, नंबर 3 पे है थॉट्स। तो ये मैच करेगा वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी स्ट्रेटजीज का मतलब है किसी काम को मुख्तलिफ अंदाज में करना। नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास है वो है अपीलिंग प्रोग्राम्स आर द प्रोग्राम्स दैट पीपल, उसके बाद ऑप्शंस हैं। स्टूडेंट्स, अपीलिंग प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम जो ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो अपीलिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं दैट पीपल, जो लोग, अब इसके बाद ऑप्शंस में है ऑलवेज लाइक टू वॉच, जिसको लोग हमेशा देखना चाहते हैं, डोंट वॉच, नहीं देखते, वॉच समटाइम्स, या कभी कभार देखते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए में, ऑलवेज लाइक टू वॉच, यानी वो प्रोग्राम जिन्हें हमेशा देखना पसंद किया जाता है या देखा जाता है। नेक्स्ट, फॉर ड्राइविंग कार अंडर एज चिल्ड्रन आर दोज। अंडर एज चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं, दोज हु आर लेस देन, जो कम होते हैं, किससे कम, 10 years old, 10 साल की उम्र से कम, 14 years old, जो 10 साल के होते हैं, बी ऑप्शन है जो 14 साल के होते हैं, और नंबर सी पे है जो 18 साल से कम होते हैं। तो अंडर एज चिल्ड्रन वो होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट, टीचर इम्पार्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रन मीन्स प्रोवाइड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन, या स्टॉप एजुकेशन। तो यानी टीचर्स जो हैं वो एजुकेशन को, ट्रैफिक एजुकेशन के बारे में ये सबक था, तो उसी हवाले से बात हो रही है कि ट्रैफिक एजुकेशन के सबक का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसका मतलब है प्रोवाइड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन, या स्टॉप एजुकेशन। तो आंसर होगा प्रोवाइड एजुकेशन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट सेंटेंस है एट नाइट ट्रैफिक पुलिस वियर्स जैकेट्स विद रिफ्लेक्टर्स। रात के वक्त ट्रैफिक पुलिस जो है वो ऐसी जैकेट्स पहनती है जो रिफ्लेक्ट करती हैं, बिकॉज व्हेन लाइट्स फॉल्स ऑन देम दे। अच्छा, ये जैकेट्स कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, इनको क्यों रिफ्लेक्टर्स कहा जाता है? अब नीचे वजह बताइए। क्योंकि जब लाइट उन पर पड़ती है तो, अब तो से आगे हमने ढूंढना है ए, बी और सी में। तो फर्स्ट वन है शाइन, तो वो चमकती हैं, टर्न ब्लैक, ब्लैक हो जाती हैं, शो द वे, रास्ता दिखाती हैं। तो जब रिफ्लेक्ट करती हैं वो जैकेट्स लाइट पड़ने से, तो वो शाइन करती हैं, यानी चमकती हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पिलियन राइडर्स आर दोज पीपल ऑन अ साइकिल और मोटर बाइक हु। अब पिलियन राइडर्स वो लोग होते हैं जो साइकिल या मोटरसाइकिल के, अब इसको कंप्लीट करना है हमने। ए ऑप्शन है सीट बिहाइंड द ड्राइवर, जो ड्राइवर के पीछे बैठते हैं, यानी डबल सवारी। स्टैंड एंड ड्राइव, खड़े होते हैं, ड्राइव करते हैं। सिट ऑन द ड्राइवर सीट, जो ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं। जो ड्राइवर की सीट पर बैठेगा वो तो ड्राइवर ही होगा। और मोटरसाइकिल या साइकिल के पीछे बैठने वाले को सीट बिहाइंड द ड्राइवर या पिलियन राइडर्स कहा जाता है। पिलियन राइडर्स का मतलब भी डबल सवारी है, और सीट बिहाइंड द ड्राइवर का मतलब भी यही हुआ, ड्राइवर के पीछे बैठने वाला। तो इसका सही आंसर है ए में। नेक्स्ट है पीपल हु डेंजल देयर फीट, वो लोग जो अपने पाँव लहराते हैं। डेंजल मीन लहराना, टांग पे टांग रख के बैठना, इस मीनिंग्स में आता है ये। तो वो कौन लोग होते हैं? पुट देम ऑन द व्हील,
जो अपना पाँव व्हील पे रखते हैं, हैंग देम इन द एयर, जो एयर में हैंग करते हैं अपने पाँव को, और सी में है कीप देम ऑन द सीट, जो अपने पाँव सीट पे रखते हैं। तो इसका जवाब है बी में, हैंग देम इन द एयर, अपने पाँव को हवा में हैंग कर देते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपने अक्सर देखा हुआ होगा कि पीछे बैठे हुए बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन अक्सर टांग पे टांग रख के भी बैठते हैं। तो इस तरह उनकी एक पाँव जो है वो हवा में लहराता हुआ बनता है और इस तरह बैलेंस नहीं रहता। तो इस तरह बैठना डेंजर है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसका असल मीनिंग बी ही है, हैंग देम इन द एयर, हवा में लहराना पाँव को। लास्ट में हमारा जो सेंटेंस है वो है पैसेंजर्स हु डिस्ट्रैक्ट द ड्राइवर। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है आपकी अटेंशन को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करना, यानी ध्यान को इधर उधर तवज्जो बटा देना, ध्यान इधर उधर हो जाना। तो पैसेंजर्स जो ड्राइवर के ध्यान को इधर उधर कर देते हैं, वार्न देम, गाइड देम, क्या वो ड्राइवर को गाइड कर रहे होते हैं, उसको किसी बात पे वार्न कर रहे होते हैं, ख़बरदार कर रहे होते हैं, या टेक अवे देयर अटेंशन, या उसके अटेंशन को हटा रहे होते हैं। तो सी मैच करेगा डिस्ट्रैक्ट के साथ, यानी डिस्ट्रैक्ट और सी टेक अवे देयर अटेंशन दोनों का एक ही मतलब है, तवज्जो को हटा देना, बटा देना। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी आज एक्सरसाइज 1 और 2 यूनिट 3 ट्रैफिक एजुकेशन की। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।